और अभी तो निशाना बब्बोड़ की ज़मीनों पे, कुछ दिनों बाद सिखों की भी ज़मीनों पे हो जाएगा, गुरुद्वारों पे निगाह होंगी, चर्चों पे निगाह होंगी, और बौद्ध बिहार के पीछे तो पड़े ही हैं। तो ये किसी को चाहते नहीं है, ये पाखंडी हैं, लुटेरे हैं, और ये विदेशी मानसिकता के वो कीड़े हैं जो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं बर्बरता अपनाते रहे हैं धर्म के नाम पर। ये वही लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश को सभी कौमों को डरा दिया जाए, और जब से 11-12 साल से लोग आए हैं, मतलब मुसलमानों को डराया जा रहा है। बिल्कुल सबको डराया जा रहा है, दलितों को, पिछड़ों को, किसको नहीं डराया जा रहा? आप मुझे बताओ, बिल्डोजर किसके घर पे चल रहे हैं? इन्हीं के घरों पे, मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के, या इन्हीं को मारा जा रहा है, इन्हीं के लोगों को एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। पर मुसलमानों के जो गरीब हैं उनको भला करने की बात है ना, देखिए नहीं कोई भला, सरकार की अच्छी ये भाई किसका भला करेंगे? किसी का भला नहीं कर सकते। और मुसलमानों को क्यों भला करेंगे? मुसलमान कौन से इनके रिश्तेदार हैं जो इन्हें मुसलमानों की चिंता? और जिन हिंदुओं के नाम पे ये आतंक मचवाते रहे हैं, मज़ारों पर चढ़ गए, वो झंडे ले लेके भगवा, तो क्या हालत कर रखी है देखो ना। भारत के अंदर क्या उपद्रव मचा रखा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान कह रहे हैं हमारी संपत्ति छीनना चाहते हैं। हाँ, तो संपत्ति तो छीन ही रहे हैं भाई, संपत्ति तो है, वैसे देश की संपत्ति है, मगर ये कैसे छीन लेंगे? क्या देश की संपत्ति पे सारा कब्जा आरएसएस के लोगों का है, भाजपा का है? इस कानून के माध्यम से हमारी दरगाह जाएंगे, हमारी मस्जिदों को लेंगे, नहीं वो सब कुछ ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। सर ऐसी को लेंगे, लूटेंगे कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह हो भारत के अंदर और गुर्दा बढ़े, ऐसी जमीनों को खींच खींच के। और जैसे बाबा जो है वो बिल्डेश्वर महाराज, जो पहले बागेश्वर कहते थे, आज बिल्डेश्वर महाराज बन गया हिंदू गाँव। अरे अब भाई हिंदू गाँव, वो कॉलोनी काट रहा है। अब इस कॉलोनी के लिए अलर्ट कौन करेगा? जगह बब्बोड़ की जमीनें यही करेंगे, क्योंकि कौन है? मोदी जी के छोटे भाई हैं, हाँ, बिल्डेश्वर महाराज। तो ये जो इलीगल व्यक्ति है, जो बदतमीजी बोलता हो, जो कहीं ना कहीं बाबा साहिब के प्रति या भारतीय समाज के प्रति जो जिसके अंदर कटुता हो, जिसके अंदर घिनौनी हरकतें हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है सरकार। ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए क्या बाबा? हाँ बिल्कुल डीलर है, ये तो व्यापारी है। आप ये बताओ ना, इसकी हरकतें देखो, बाबाओं की हालत होती है, आंखों में सुरमा लगाए और नाचते हैं ऐसे जैसे महिला नाचती हो। कितने बाबा देख लो, सब नौटंकी बात। परमिशन किसने दे दी हिंदू गांव बनाने की? अरे भाई ये मैं कह रहा हूँ, ये हिंदू गांव बना रहा है। अभी कुछ लोग आ जाएंगे, मैं इस्लाम गांव बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं सिख गांव बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं बौद्धिस्ट गांव बनाऊंगा। तो ये तो अखंड भारत की बात करते थे, ये खंड खंड करने पे क्यों लगे हैं? ये तो देश भारत है, और भारत था और भारत रहेगा। आप कोई कह रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा इस्लाम राष्ट्र, कोई कह रहा खालिस्तान राष्ट्र, कोई कुछ राष्ट्र। लेकिन सर अब मुसलमान जो हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहाँ याचिका दाखिल कर दी है उन्होंने, क्या वहाँ से उम्मीद रखी जाए? देखिए उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो मैं अब तक देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं। सुप्रीम कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ रह गया? वो तो सरकार की कठपुतली बन गया है, सरकार के सारे पे चल रहा है। जब एक बात बताओ, हाई कोर्ट के जज जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे, तो फिर इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप ये सोचो ना। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बयान देंगे, और फिर जो सर्वोच्च अदालत है, संसद, उसमें जो कटमुल्ला, कटुए, तेरी, फलाना, बाहर निकल, ऐसे शब्दों का उपयोग होगा, तो कहीं ना कहीं संविधान पे एक उठाराघात। मुसलमान क्या करे फिर? मुसलमान को आंदोलन करना चाहिए, रोड पे आना चाहिए। और जो इनकी ऐसी पार्टियां जो इनके हितों की बात करती है, जब भाजपा हो, तो भाई क्यों इसके पीछे पड़ रही है? तो आंदोलन की जरूरत है, किसी को किसी भी बिल की जरूरत नहीं, उस बिल को लाने का मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरने से कोई फायदा नहीं। हाँ क्यों नहीं फायदा होगा? नेता ही तो कह रहे, नेता दल्ले हों, दलाल है मुसलमानों के नेता जितने भी हैं। अरे वो सांसद के दलाली कर रहे हैं, और दलाली कर करके यही तो ये मिले हुए। अरे मिले हुए कुछ दिनों बाद यही भाजपा के लोगों से मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे, इन्हें तरक्की करा देंगे मुसलमानों को अंदर से। फिर उसके बाद उससे आरएसएस गठबंधन कर देगी मुसलमानों में, रोटी बोटी का रिश्ता। तो ये मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं क्या मुस्लिम नेता? धोखा, सारे धोखेबाज हैं। या इनका रोटी बेटी का संबंध रहा है आरएसएस वालों से, ये वही लोग हैं। और फिर बाद में फिर वही करेंगे, और फिर कहेंगे दलित पिछड़ों को मारो। इन्हीं मुसलमानों से दलित पिछड़ों को मरवाया जाएगा बाद में, अभी दूसरों से पिटवाया जाता है सड़वणों के नाम से। तो ये इनकी तो राजनीति और रणनीति है भाई। ये मुसलमान को नहीं मारेंगे ना कुछ तंग करेंगे, ये मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जिससे वो दलित और पिछड़ा आदिवासी इस देश में बढ़ ना सके, आगे चलना। सुप्रीम कोर्ट तो तैयार हो गया ना सुनवाई? अरे सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले रहा भाई। जब संविधान की अनदेखी हो रही है, संविधान के अनुच्छेद और धाराओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ बयान देने भर से कुछ नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दे दिया। इससे पहले वो भी था सीएजी जो था चंद्रचूड़ सिंह, वो भी बयान दे दिया और कुछ नहीं होता था जमीनी स्तर पे। ऐसे ये खन्ना साहब आ गए, ये भी बयान देते हैं और कोई जमीन पे कुछ नहीं है। आप ये हालत है देश के अंदर। तो कहा यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, अरे ध्वस्त हो चुके तो भाई बर्खास्त कर देना सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से। लगाए वहाँ प्रतिबंध लगवाए, क्यों नहीं लगवाता मुख्यमंत्री पे? कह दो भाई राष्ट्रपति शासन लागू करो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ को?
मगर नहीं कर रहा, बस बयान के लिए रखा गया है ताकि औरों को लगे भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। अमित शाह ने कहा कानून बन गया, मानना होगा हर किसी को। ये किसको मानना होगा? कोई तानाशाह हुकूमत है क्या? भाई कानून बन जाए तो उसका भी तो विरोध होता है, जिसको नहीं है पसंद है हमारी अभिव्यक्ति किया जाए, विरोध कर रहा है। अरे भाई जुर्माना काहे का? ये तो वो है तानाशाही है। कितने सारे लोगों को तो नोटिस भेज दिए, चले आशंका है शांति भंग कर सकता है। भाई शांति आशंका कौन भंग कर रहा? किसी को भी भेज देगा है, किसी को भी तंग करें। तो ये तो इनकी आतंकी मानसिकता का एक दर्शाती है कि ये लोग तंग कर रहे हैं जो बेचारे गरीब है, शरीफ है, या जो हक और अधिकारों की बात करते हैं। मान लो आप वो चैनल चला रहे हो, लोगों की जमीन की बात कर रहे हैं, कल आपके नोटिस भेज देंगे कि आप शांति भंग करना चाहते हैं, आशंका है, ले भरिए मुचलका 6 लाख का। कानून से कोई भला नहीं होगा मुसलमानों का। बिल्कुल किसी का कोई भला नहीं हो रहा। आप आंदोलन करें, है ये बाबा साहब ने दे रखा संविधान में, जब कोई सत्ता या विपक्ष सब एक हो जाए और जब सारी चीजें मिलने लगे तो उसका एकमात्र रास्ता है कि क्रांति करनी पड़ेगी, और ये क्रांति करने का अधिकार आपको संविधान देता है। तो ये जितने तानाशाह हुकूमत में बैठे हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अरे कर ले कार्रवाई क्यों नहीं होगी? देश की आज़ादी के लिए कार्रवाई हुई, फांसी के फंदे पे भी चढ़े लोग, क्या नहीं बर्बरता अपना ही लोगों ने, जो तानाशाह हुकूमतें थी। मैं लड़े ना उनसे, संसद में पास हुआ। नहीं संसद नहीं भाई, एक बात हो, ये मशीन से आ रहे हैं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ ये मशीन से आ रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे कमीनों, छीनेंगे भारत की जमीन। तो ये जमीनें छीनने का अधिकार कैसे ले रहे हैं? ऐसे किसानों के लिए काला कानून लाए थे, उन्हें किसानों को चाहिए नहीं था, उसे लाए, वो आंदोलन हुआ ना तभी तो वापस हुआ। इसी प्रकार उनके जवानों के लिए ले आए थे अग्निवीर वाला, भाई आज भी वो दुखी हैं। उसके बाद वकीलों के पीछे पड़ गए, वकीलों ने भी पीछे लड़ताल दिया तो भागे, क्योंकि वकीलों का भी नहीं दिख रहा था कि आंदोलन खतरनाक हो जाएगा। मगर ये मुसलमानों के नेता जो दलाली कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन करने से रोक रहे हैं और मुसलमानों को डरवा रहे हैं, इनके अधिकार छिनवा रहे हैं, और खुद उनसे मिले हुए हैं। उनका रोटी बेटी का रिश्ता है, जो नेतागिरी कर रहे हैं मुसलमान, उनका देख लें आप। इस बिल के साथ में खिलाफ में? मैं बिल्कुल बिल के खिलाफ हूँ, इस बिल के खिलाफ हूँ। मुसलमानों के साथ? मुसलमानों के साथ, देश के साथ हूँ भाई। सबको अधिकार है, कल बौद्धिस्ट में उसके बिल ले आओगे, बौद्ध विहार छीन लेना तुम। खुद आंदोलन कर रहे हैं भाई, तो इसीलिए तो कर रहे हैं, उन्हें पता है ये लुटेरों की सरकार है। ये आज तक इन्होंने देश ने, जब ये लुटेरे तो हैं ही, विदेशी आ रहे हैं, वो बैठे हुए, वो चला रहे राजनीति, वो लुटेरे हैं। वो तो आज तक भारत के नहीं हो पाए, यहीं का खाया, यहीं का पिया, यहीं के लोगों को नोचते हैं। आस्तीन के सांप हैं ये पाखंडी, ये ढोंगी है। जितना अंग्रेजों मुगलों ने नहीं लूटा, मगर भारत में रह के धर्म के नाम पर ये जो बैठे हुए हैं विषैले सांप है, इनका कहीं ना कहीं खात्मा करना पड़ेगा। सही सिस्टम तरीके से देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीनों को इस्तेमाल किया जाएगा, उनसे पैसा कमाया जाएगा, फिर मुसलमानों का भला किया जाएगा। क्या भला करेंगे? मुसलमान कौन है इनके ना बीवी ना बच्चे, इन भाजपाइयों के कोई कुछ नहीं है। क्या करेंगे भला? कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो ये क्या देंगे भला? और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, RSS के जाओ वहाँ, हर चीज़ हर जगह भड़काएंगे, फिर ये क्या भला मुसलमानों को करेंगे? मुसलमानों का क्या, किसी का भला नहीं करेंगे। मुसलमानों के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, और दलितों और पिछड़ों और जो देश के मूल भारतवासी हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान को ख़त्म करने की एक प्रक्रिया तेज कर दी है। ये चाहते हैं संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो, जिससे ये कल एक नया और बिल ले आएंगे कि भाई ये मुसलमान हैं, इनके खिलाफ बिल, यार इन्हें तंग होते हैं बेचारे, लाइनों में लगते हैं वोट डालने में, इनकी महिलाएं परेशान होती हैं, इनका वोट देने का अधिकार छीन लो, घर आराम से रहेंगे। तो ये वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे मुसलमानों का, तो तब देखेंगे, पूछेंगे इन दलाल नेताओं से मुसलमानों के, तब कैसे चिल्लाते देखना, फिर कैसे आंदोलन कराएंगे, क्योंकि इनकी नेतागिरी खतरे में पड़ जाएगी इन दलालों की। तो इसलिए ज़रूरत है आज देशवासियों को और मुस्लिम नेताओं को भी कि अग्रणी भूमिका निभाएं और नेतृत्व करें। जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही तुम्हारे साथ होगा, दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, और भी अन्य लोग होंगे। तो कहीं भी किसी के ऊपर भी गाज गिर सकती है, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, इनके ऊपर भी आने वाले समय में गाज गिरेगी। भाई निश्चित रूप से मुसलमान तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि भाई उनके अपने धार्मिक मामला है ये, और आस्था का मामला, और आस्था का मामला भाई दान की हुई ज़मीन है उनकी अपनी है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन। अब सरकार के नाम पर उसमें कुछ लोग अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं और कानून बना के, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या फ़ायदा देंगे मुसलमानों को। हाँ, तो कौन से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा दे रहे? क्या गरीब ऐसी यही हालत है कि बिल्किस बानो के साथ क्या करा था इन्होंने, ये सब नहीं जान रहे। और किन लोगों ने करा, कौन जातिवादी गुंडे थे जिन्होंने हरकतें करी, और उसके बाद वही जातिवादी गुंडों को बाइज्जत बरी छोड़ के भाई उनके स्वागत करे, मिठाइयाँ बांटी, ढोल ताशे बजाए। तो ये इनकी मानसिकता है, ये गुजरात का खेल है। तब ये क्या देंगे देश को? पारदर्शिता लाना, कोई पारदर्शिता नहीं। इनकी पारदर्शिता यही है, क्यों पड़े हैं पीछे? क्या मुसलमानों को भाई, हिंदुओं का बताओ ना,
हिंदुओं को क्या फ़ायदा दे रहे हो आप? ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है क्या? क्या मनीषा वाल्मीकि वाला मैटर याद नहीं है इनको? है उसका रेप बलात्कार किसने करा? आप मुझे बताओ, उसको किसी ने हत्या करी? पिंकी लोधी का मैटर बुलंदशहर का, उसकी हत्या किसने करी? कौन जातिवादी गुंडे थे? अभी मौर्य समाज की लड़की का जो बलात्कार रेप कर हत्या कर दी गई बनारस में, उसका कौन जिम्मेदार है ये बताएं। मुसलमानों को क्या दिक्कत है अगर ये कानून बन गया? देखिए मुसलमानों को दिक्कत ही क्या दिक्कत तो है ही। आप कोई हस्तक्षेप करेगा? आपने मंदिर बनाया ट्रस्ट, मंदिर के ट्रस्ट में आपने किसको रखा? क्या मुसलमानों को रखा? इन्होंने कहा इसमें भी सब रहेंगे, तो मुसलमानों को रखा। चलो मुसलमानों को छोड़ो, जिन्होंने मंदिर के लिए आंदोलन करा, चाहे दलित थे, पिछड़े थे, उनमें से बताओ किसको मेंबर बना लिया? बनाए तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट बने पड़े हैं, अक्षरधाम मंदिर के ट्रस्ट बने हैं, वैष्णो देवी के ट्रस्ट बने हैं, इनमें डालो ना इनको। दलित पिछड़ों को नहीं डाल लो। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि दलित पिछड़े इस कानून पाखंडियों का बहिष्कार करें सरकार का। मुसलमान जो होगा मेंबर, उससे दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, दिक्कत तो पूरी है ही।